हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने देश की अस्मिता के बारे में अपनी छोटी सी रचना जो मैं की है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अस्मिता का अर्थ होता है कि हमारी क्या पहचान है, हमारे देश की क्या पहचान है। अस्मिता का तात्पर्य है कि किसी भी देश की क्या हैसियत है, वहाँ के सत्ता की क्या पहचान है, यानी कुल मिलाकर भारतीयता की क्या पहचान है। अस्मिता अनेकों प्रकार की होती है। सामाजिक अस्मिता होती है, धार्मिक अस्मिता होती है और राजनीतिक अस्मिता भी होती है। और राजनीतिक अस्मिता होती है। इसी अनुक्रम में देश की अस्मिता यानी हमारे गौरव, मान, आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए, अपने देश के मान को बढ़ाए रखने के लिए, अपने देश की पहचान को बनाए रखने के लिए, अपने देश के मान को बढ़ाने, गौरव को बढ़ाने के लिए हमको कैसे सजग रहना चाहिए, कैसे हमको तैयार रहना चाहिए, इस बारे में मैंने अपनी रचना का वर्णन किया है, जो कि मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सुनिए और उसका आनंद लीजिए। जिसका शीर्षक मैंने पहले आपको बता दिया कि देश की अस्मिता। अस्मिता का सब अर्थ भी मैंने आपको बता दिया कि मतलब पहचान। किसी भी चीज़ की एक पहचान होती है। कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी भी एक पहचान होती है। हमको अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, जो भी हर राष्ट्र की अपनी निजी पहचान होती है। उसी प्रकार हमारे राष्ट्र की अपनी निजी पहचान है। उस पहचान की सजगता के लिए हमको क्या करना चाहिए? करना तो बहुत चाहिए, लेकिन मैंने अपने छोटे सी शब्दों में जिसका बखान किया है मैं प्रस्तुत करता हूँ। दृढ़ इच्छा शक्ति के भावों को मिलकर संवारना होगा देश को। दृढ़ इच्छा शक्ति के भावों को मिलकर संवारना होगा देश को। अभ्यास इसी का करके देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास इसी का करके देश की अस्मिता को जगाना होगा। प्राचीर इस देश की लौसम ठोस नींव को बनाना होगा। प्राचीर इस देश की लौसम ठोस नींव को बनाना होगा। हर ईंट तप तितिक्षा से है लगाई नवरंग की दीवारों को। हर ईंट तप तितिक्षा से है लगाई नवरंग की दीवारों को। सुसज्जित कर सजावट की सुंदरता से परिपूर्ण करें हम। सुसज्जित कर सजावट की सुंदरता से परिपूर्ण करें हम। नतमस्तक होकर चारों ओर प्रकाश से आलोकित करें हम। नतमस्तक होकर चारों ओर प्रकाश से आलोकित करें हम। बिखराव दूर करके सबको दुलारना होगा पहली पहल हमारी। बिखराव दूर करके सबको संवारना होगा पहली पहचान हमारी। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। हर कार्य है सर्वसुलभ। हर कार्य है सर्वसुलभ जब सुहावनी हूँ हवाएं। हर कार्य है सर्वसुलभ जब सुहावनी हूँ हवाएं। जो लक्ष्य चाहते हैं उसके लिए आगे कदम बढ़ाते रहें। जो लक्ष्य चाहते हैं उसके लिए आगे कदम बढ़ाते रहें। इस समय जो जागेगा सब जागेंगे कर्तव्य पथ पर।
इस समय जो जागेगा सब जागेंगे कर्तव्य पथ पर। शक्तिशाली दिव्य सुसंगठित देश स्वमेव सजेगा। शक्तिशाली दिव्य सुसंगठित देश स्वमेव सजेगा। अब स्वार्थ शुद्धता को बिल्कुल मन से विसारना होगा। अब स्वार्थ शुद्धता को बिल्कुल मन से विसारना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। हम संगठित रहेंगे तो देश में विकास की गति दौड़ेगी। हम संगठित रहेंगे तो देश में विकास की गति दौड़ेगी। तभी उज्जवल भावी भविष्य के हम शाश्वत प्रमाण होंगे। तभी उज्जवल भावी भविष्य के हम शाश्वत प्रमाण होंगे। दुश्मन न देख हमको साहस पराक्रम कभी जुटा सकेगा। दुश्मन न देख हमको साहस पराक्रम कभी जुटा सकेगा। आतंक भय के दानव कभी न अपने सिर भी उठा सकेंगे। आतंक भय के दानव कभी न अपने सिर को उठा सकेंगे। शांति भाव की सोच ही हमारे चरित्र का निर्माण होगा। शांति भाव की सोच ही हमारे चरित्र का निर्माण होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। निज व्यक्तित्व में हम आत्मबल व आत्मनिर्भरता लाएं। निज व्यक्तित्व में हम आत्मबल व आत्मनिर्भरता लाएं। दुर्भावना को मिटाकर सद्भाव का पाठ नित पढ़ाएं हम। दुर्भावना को मिटाकर सद्भाव का पाठ नित पढ़ाएं हम। अपने परिवार व समाज के लिए कुछ समय निकालें हम। अपने परिवार व समाज के लिए कुछ समय निकालें हम। दायित्व राष्ट्रहित के सम्मान को कल के लिए न टालें हम। दायित्व राष्ट्रहित के सम्मान को कल के लिए न टालें हम। यह भाव हर हृदय में हरदम उभारने की चाह जगानी होगी। यह भाव हर हृदय में हरदम उभारने की चाह जगानी होगी। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। हर लक्ष्य प्राप्ति की संकल्प साधना हमारी पहचान होगी। हर लक्ष्य प्राप्ति की संकल्प साधना हमारी पहचान होगी। उत्कृष्टता नियंत्रित व्यवहार हमारी साधना शक्ति होगी। उत्कृष्टता नियंत्रित व्यवहार हमारी साधना शक्ति होगी। हर हाल में है पावन भूमि, हर हाल में हमें पावन भूमि श्री राम मर्यादा को संजो कर रखना होगा। हर हाल हमें पावन भूमि की श्री राम मर्यादा को संजो कर रखना होगा। श्री कृष्ण की कर्म भूमि के कण कण की अस्मिता का मान बढ़ाना होगा। श्री कृष्ण की कर्म भूमि की कण कण की अस्मिता का मान बढ़ाना होगा। देश की अस्मिता के मानक बनकर नव निर्माणाधीन करना होगा। देश की अस्मिता के मानक बनकर नव निर्माणाधीन करना होगा। पल भर भी नहीं कभी देश की प्रगति में बाधक बने हम। पल भर भी नहीं कभी देश की प्रगति में बाधक बने हम। उत्कृष्ट भाव चिंतन ही धर्म धारणा का प्रतिमान बनाए। उत्कृष्ट भाव चिंतन ही धर्म धारणा का प्रतिमान बनाए। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति के भावों को मिलकर संवारना होगा देश को। दृढ़ इच्छा शक्ति के भावों को मिलकर संवारना होगा देश को। अभ्यास इसी का करके देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास बस इसी का
करके देश की अस्मिता को जगाना होगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कविता। आशा है आपको ये अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं इसी प्रकार आपके सामने नई नई कविताओं को पेश करते रहूं, जिससे मेरा ज्ञान भी बढ़ेगा, आप लोगों से मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं समाज में सभी लोगों के साथ अपने भावों को साझा कर पाऊँगा और व्यक्त कर पाऊँगा। दोस्तों, आज के परिवेश में जिस प्रकार का आज के समाज का वातावरण हो रहा है, उसके अनुरूप हमको समाज में देश की प्रतिष्ठा को संजो कर रखने के लिए, देश की अस्मिता, देश के मान, देश के गौरव और अपने निज के गौरव, हर एक नागरिक के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए देश की अस्मिता को हमेशा बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। इसी से हमारा भविष्य उज्जवल होगा, इसी से हमारी भावी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। हम देश की पहचान करने में सक्षम होंगे और विश्व पटल में हम देश को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। हमारा हर नागरिक अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहेगा और तन मन और वचन से वह देश की रक्षा करने के लिए, देश के भावों को जगाने के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश को साकार बनाने के लिए अपने द्वारा जो भी कार्य करना होगा उसको सही मन, वचन और कर्म के साथ करेगा। यही मेरी सबसे अनुरोध है कि हम लोगों को देश है तो सारा हमारा पूरा सभी का अस्तित्व है। अगर देश का अस्तित्व नहीं रहेगा तो हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इसीलिए देश की अस्मिता को संजो कर रखने के लिए मैंने अपनी छोटी सी रचना बनाई थी। दोस्तों, इसको सबको समझना चाहिए और इसके बारे में विचार करना चाहिए। अपनी सोच को बदल करके देश की अस्मिता, अपने परिवार की अस्मिता, अपने समाज की अस्मिता का ध्यान रखना चाहिए। यही हमारी सच्ची पहचान होगी, यही हमारे देश की पहचान होगी, यही हमारे भावी पीढ़ी जो हमारे सामने खड़ी हैं, आज उनके लिए जब वह अपने भावों को संजो कर रखेंगे, देश के प्रति मान को बढ़ाएंगे, तभी उनकी अस्मिता भी बनी रहेगी और उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। बड़ों को मैं नमस्कार करता हूँ, छोटों को आशीर्वाद देता हूँ। सबका धन्यवाद। भारत माता की जय।